नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर महेश चुगा, कक्षा 9 किताब सीरीज भाग 1 के गद्य भाग पाठ 1 प्रेमचंद कहानी दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। पहला प्रश्न, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस के कर्मचारियों पर पशुओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती थी। वे हाजिरी लेकर ये सुनिश्चित करते थे कि कोई पशु घट तो नहीं गया है। प्रश्न संख्या 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ पड़ा? उत्तर, छोटी बच्ची की मां का देहांत हो गया था और सौतेली माता उससे सौतेला व्यवहार करती थी। बैलों के साथ भी सौतेला व्यवहार देखकर उसे उनसे सहानुभूति हो गई थी, इसलिए बैलों के प्रति उसका प्रेम उमड़ पड़ा। प्रश्न संख्या 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नंबर 1, अत्यंत सीधापन संसार में कष्टदायक होता है। नंबर 2, मनुष्य को सज्जनता न छोड़ते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। नंबर 3, संकट के समय अपने मित्र की सहायता करने वाला मनुष्य ही सच्चा मित्र होता है। और नंबर 4, जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। और नंबर 5, स्वाधीन जीवन ही सबसे बड़ा सुख है। प्रश्न संख्या 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, गधा अपनी सहनशीलता के लिए और संतोषी स्वभाव के कारण प्रसिद्ध है। संसार में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है, अतः गधा शब्द का रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रचलित हो गया है। प्रेमचंद जी ने गधे की स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसे एक विशेष पहचान दी है, इसलिए इन विशेषताओं को सद्गुण मानते हुए गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है। प्रश्न संख्या 5, किन विशेषताओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। नंबर 1, गाड़ी में जोते जाते समय एक दूसरे को गाड़ी के भार से बचाने की कोशिश करते थे। नंबर 2, संध्या समय एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटाया करते थे। नंबर 3, नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। नंबर 4, गया द्वारा हीरा को निर्दयता से पिटाई करने पर मोती हल जुआ आदि लेकर भाग जाता है और उन सबको तोड़ देता है। नंबर 5, सांड को दोनों मिलकर परास्त करते हैं। नंबर 6, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भागता नहीं है। और नंबर 7, कांजी हाउस में हीर मोती भी हीरा के साथ बंद जाना स्वीकार कर लेता है। प्रश्न संख्या 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 6, हीरा के इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद का स्त्रियों के प्रति अत्यंत सम्मान का दृष्टिकोण दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर 7, कहानी में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को झूरी के माध्यम से प्रेम, आत्मीयता और सहानुभूतिपूर्ण दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पशुओं के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार भी करते हैं, जिसे गया के माध्यम से दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 8, इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर संख्या 8, इस कथन से ज्ञात होता है कि मोती स्वभाव से तेज पर पीड़ितों से सच्ची सहानुभूति रखने वाला है। यह जानते हुए भी कि उसे कठोर दंड मिलेगा, वह कांजी हाउस की दीवार तोड़कर पशुओं को स्वतंत्र करवा देता है, अर्थात वह परोपकारी है। प्रश्न संख्या 9, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही
उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हीरा और मोती अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे, परंतु फिर भी वे एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे। मनुष्य सभी जीवों में स्वयं को श्रेष्ठ बताता है, पर वह बिना बोले एक दूसरे के मन के भाव नहीं जान सकते। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। जब गया ने हीरा और मोती के सामने चिढ़कर सूखा भूसा डाल दिया तो उनका मन शोक से भर गया। तभी उस छोटी लड़की ने आकर एक रोटी उन्हें खिलाई। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भरा था, पर उसके प्रेमपूर्ण व्यवहार से उनके हृदय तृप्त हो गए थे। अर्थात वे प्रेम और सहानुभूति के भूखे थे।